रेखा के मम्मी जी कहते हैं कि इसने 2 साल से अपने को कमरे में बंद कर रखा था। शाम को 10 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठना, और मौका पड़े तो दिन में भी सो जाना। दिन में सोती। तो सबसे पहली बात, मैंने नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इवन एग्जामिनेशन में भी मैं 8 घंटे पूरा पूरा सो जाती थी। मम्मी ने तो बोल जो हाँ बोल लो नहीं आज नहीं शानदार बोल सो। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है अपने अपनों के साथ, जो गहराई से जो संबंध होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उससे जो पीस ऑफ माइंड मिलती है, उससे जो ग्रोथ करने का आपको पोटेंशियल मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, मैं कहूँगी कि अंदर का जो मोटिवेशन आता है उसकी कोई मुकाबला नहीं है। और प्लस इतनी सी लाइफ है, जितना अपनों के साथ टाइम स्पेंड करे वो तो इसको कौन डिनाई करेगा आज के जीवन में। बेटियों के लिए अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल है कि अपन अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको पूरा मौका दें आगे बढ़ने का। स्टडी रूम है, मैंने इसी जगह पे बैठ के पूरी पढ़ाई की है, और ये सारी बुक्स सारी अंदर ड्रेसिंग्स में रखी हुई हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट अभी घोषित हुआ है, और आप देख सकते हैं कि साफे में गौरवान्वित होने वाले माता पिता के साथ एक छोटी सी बच्ची बैठी है, और जिन्होंने आईएएस में 176वीं रैंक हासिल करके प्रॉपर आईएएस में सिलेक्शन इस रिजल्ट में पाया है। हमारे साथ है रेखा सियाक, सीकर शहर में पालवास रोड और श्यामपुरा रोड के एरिया में, श्यामपुरा रोड पे रहने वाले सियाक परिवार की बेटी रेखा ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। और मैं बताना चाहूँगा कि रेखा की पूरी स्कूलिंग छोटी सी से लेके क्लास 3rd से लेके 12th तक की पूरी स्कूलिंग प्रिंस स्कूल राजस्थान बोर्ड से हुई, और स्टूडेंट भी हिंदी मीडियम के रहे। और 10वीं में क्लास में कौन सी रैंक आई थी? सेकंड रैंक प्रिंस स्कूल की सेकंड टॉपर थी। और 12वीं में 12वीं में परसेंटेज अच्छे थे। और 12वीं के साथ आपका जेई में सिलेक्शन हुआ, और फिर आपने एमएनआईटी जयपुर से बीटेक किया, और फिर बीटेक के बाद में आपने 2.5 साल कॉरपोरेट एमएनसी में नौकरी की, और नौकरी की उसके बाद लगा कि ऑफिसर बनना चाहिए, तो आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रेखा के मम्मी जी कहते हैं कि इसने 2 साल से अपने को कमरे में बंद कर रखा था, बहुत अच्छी मेहनत की। तो मैं पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने से पहले रेखा से बात करना चाहूँगा। मूलतः घाना सीकर की रहने वाली रेखा हाल ही में घोषित रिजल्ट में शानदार रैंक के साथ चयनित हुई है। सबसे पहले तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ में पिताजी मदन जी सियाक हैं, और मदन जी क्या करते हैं? LIC भी करता है। तो पूरे परिवार को बधाई के साथ साथ रेखा, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। जी सर। अभी जब आपको सूचना दी, आपको बधाई दी, तो मैंने कहा भाई एक छोटी सी बच्ची आएगी, क्योंकि छोटे से देखते आ रहे हैं तो अभी उसका सम्मान होगा। तो आप छोटे से बड़े पूरा आपने करियर इसी श्यामपुरा रोड पे प्रिंस स्कूल पे देखते देखते आगे बढ़े हो, और आज आईएएस ऑफिसर, प्रॉपर आईएएस हर बच्चे का ड्रीम होता है। तो कैसे लगता है, ये पूछने की तो जरूरत ही नहीं, सबको बहुत अच्छा लगता है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इस जर्नी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपके इस वीडियो को बहुत सारे एक्सपीरियंस देखेंगे जो भविष्य में वीडियो से सुनकर आईएएस बनने के लिए मोटिवेट होंगे। तो अपनी जर्नी को आप शॉर्ट में ब्रीफ करें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इस अपॉर्चुनिटी के लिए और इतना अच्छा सम्मान करने के लिए। मेरी सारी स्कूलिंग प्रिंस से हुई है, और उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने सोचा था कि अटेम्प्ट तो देना है। फिर मैंने ज्वाइन किया कॉरपोरेट, तब पक्का लग गया कि हाँ बिल्कुल देना है। कॉर्पोरेट में लगता है कि हाँ इधर भी मामला बहुत टफ है, बहुत टफ इससे अच्छा है कि आईएएस की तैयारी करें तो बड़े बड़े बन सकते हैं। हाँ, मतलब बढ़िया पाथ है कि बढ़िया से सर्विस है और बढ़िया से किया जा सकता है। तो फिर मैंने अपनी 2023 में अपनी तैयारी शुरू की, और मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, और मेरा सब्जेक्ट था, ऑप्शनल था मेरा साइकोलॉजी, उसकी प्रिपरेशन मैंने खुद की। फिर 2024 के अटेम्प्ट में 23 के अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स किया, मेंस किया, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन थोड़े से आप पिछली बार भी हमें सूचना आ रही थी कि इंटरव्यू अच्छा गया, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पिछली बार नहीं हुआ। तो अच्छा, इस साल आपका शानदार रैंक इंप्रूवमेंट हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर 24 का अटेम्प्ट भी, कि अटेम्प्ट तो देना है। मम्मी पापा ने बहुत मोटिवेट किया कि 1 साल और सही, क्या उम्र हुई है, कर लोगे। तो फिर मैंने
फिर से मेहनत की, शुरू से की, दोस्तों का साथ रहा, फिर से ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट था, तो घर पे ही रह के फिर से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और फाइनली आज मेहनत का फल मिला बालाजी महाराज की कृपा से। तो आज ऐसे शांति है कि चलो मेहनत रंग लाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाइयाँ। बालाजी महाराज तो हमेशा याद आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कठिनाई में और खुशी में, दोनों में। ऊपर से मंगलवार है, उन्हीं का वार है, तो ऐसे तो इसका मतलब बालाजी के पक्के भक्त हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस दिन मेन एग्जाम होती है उस दिन जिसके सिर पे बालाजी बैठ गया तो उसकी तैयारी है वो पूरे के पूरे परफॉर्मेंस में दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आते हैं मदन जी सियाग की तरफ। मदन जी बालवास रोड के हमसे भी पुराने वासी हैं। हम आए थे, उससे पहले आ गए थे मदन जी इधर। हाँ ठीक है। हाँ, मैं 98 में ही आयो। 98 में मौके सागे सी आएगा 1.5 दिन। वो पढ़ाई नहीं हो पाई, जो ऑर्डर भी का मकान बना। बच्चों की सक्सेस है वो अभिभावकों की उम्र, खुशी और मनोस्थिति सबको बढ़ा देती है। मदन जी सिकराया जना मन लागे ज्यादा फायदो मिलो, गाँव सिकरार प्लाट लियो, मकान बनाया रह लगा, मन लाग रहे आज की सफलता की को रास्ता है वो पूरा बठूर उर निकले। बताओ आज का शौक लाग रही नजदीक लो। बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चे सिलेक्शन हो गया। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजनों का भी आशीर्वाद रहा। और हमने तो देख क्या पढ़ी लिखी कमी है। हाँ, लेकिन आपने पढ़ाई का महत्व जाना है मदन जी। सही जी। अब आज तो शुरुआत है, अब धीरे धीरे बेरो पड़ती ना। अब अगला 15-20 दिन तक सम्मान ही सम्मान में लगे ना, माड़ा ही माड़ा बनता रह जो चारू में बहुत सम्मान वाला था। सही है सर। अब रेखा के मम्मी जी हमारे साथ है। मम्मी तो जो हाँ बोल लो नहीं आज नहीं शानदार बोल सो जिना मम्मी जी ने सेवा खूब की। मम्मी जी अक्सर कहें कि भाई कमरो बंदी रखियो, रोटी खापा के लिए करना आती। तो अब धीरे धीरे बेटी थोड़ा दिन हम ट्रेनिंग में जासी, ट्रेनिंग के बाद में पोस्टिंग उसी और वो लाल बत्ती वाली गाड़ी रसी। अत्ता दिन तो लोगों का ही देखता बहुत दिन। अब वहाँ लाल बत्ती घर में है। जब थोड़ा दिन हम चारों में रहूं, आप मान लो कि बधाई बधाई कसो के लाग रहे। बताओ रहा पढ़ाई कसी क्या करती, सेवा कथी करी थे बताओ। अब और मान बता रहा था किससे बात है माइक पर बतानी उसे। मान तो बड़ा आ रहा हूँ बता रहा था सर, मारवाड़ी में बता दो। देखो बहुत बढ़िया है कि वहीं नहीं रहती रूम में, बस खाली नहा धो निकलती, बस खाना खा लेती, पची वापस 10 बजे तक। कि रात में पढ़ी को नहीं आ, लास्ट 10 बजे रात में तो दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाए। लास्ट 10 बजे। 10 बजे लंबी सोती की फिर 10 बजे 7 बजे उठ दिया। हाँ सोती, दिन में भी सोती है अक्सर। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ। तो लंबी फुल सोई। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कशन पे आ रही है तीन टाइम पूरा बना देती। कि शाम को 10 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठना, और मौका पड़े तो दिन में भी सो जाना। दिन में सोती है ना? एक और नहीं तो 9 घंटे 10 घंटे की नींद, और उसके बाद ये रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं। एक दिन ही को नहीं पढ़ी। तो अगला क्वेश्चन रेखा का से ये होगा भी बोली थे बता दो थोड़ी बात और। अब कौन सो कहाँ पीर खड़े हैं? पीर मारा बजेपुरा। बजेपुरा पीर सारे गाना बे हमारा पापा जी को लालाना सुनेड़ो लो साइड ला। हाँ बट बहुत चल रोड पर ही आवे लालन आगे, बट बहुत चल लालन आगे पास 5 बीघा का भोकर दे। भी ठीक है। ना भी यहाँ तो बस रूम पर ही रही, खटाई कोनी गई आपकी, कोई शादी ब्याह शादी कुछ ही कोनी, कोई कड़ा कहते बेटा 4 जन्म भला ही नहीं कौन सा। देखो भी हम कहे यानी को त्याग रजना या रिजल्ट मिले, नहीं तो रिजल्ट लेने के लिए लोग 10-10 साल तैयारी कर लिए। अब बाजार में कोनी गई, देखो होती पिटेगी बाजार में जाती तो ही कोई मतलब वैसा में ले जाओ ना, बस थोड़ा 1000-5 अभी का नौकर जैसी बाजार में कहीं जरूरत है। हम नहीं पढ़ाई के 12 में कोनी गई अकेला। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रेखा अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। इतनी लंबी नींद, अक्सर लोग कहते हैं हम तो सोते ही नहीं थे, 5-6 घंटे ही सोते थे, है ना, रात भर पढ़ते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छी नींद हेल्थ के लिए, फिजिकल और मेंटल दोनों के लिए बहुत अच्छी है। और आप अच्छी नींद वाले एक एग्जाम्पल बनी गए। तो उसके बाद आईएएस में इतनी बड़ी सफलता, तो दर्शकों को बताइए नींद का क्या महत्व है और इस नींद का आपकी सफलता में कितना रोल रहा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, मैंने नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, इवन एग्जामिनेशन में भी मैं 8 घंटे पूरा सो जाती थी। लोगों को नींद नहीं आती, मेरे को तो आती थी, तभी सुबह
दिमाग चलता था बढ़िया। और गर्मियों में फिर भी थोड़ा जल्दी उठते हैं ताकि मॉर्निंग शेड्यूल जल्दी हो, पर सर्दी में तो 6:30 7 यही टाइम था। उसके बाद नींद से क्या होता है ना कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा रिटेन कर पाती है, जितना आपने पढ़ा है वो पूरा फिक्स हो जाता है। बिल्कुल रात की नींद के साथ याद किया हुआ न्यूरॉन्स में फिक्स हो जाता है। जाता जी। है। ऐसा ये कंफर्म कर दिया साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी, और पहले से भी पता था कि ऐसा ही होता है। तो जिसको नींद आती है, कुछ लोग होते हैं जो कम सो के भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऐसा है कि जिसको नींद आती है वो नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो बिल्कुल भी ना करें। मेहनत आराम से दिन में भी की जा सकती है, बहुत टाइम है। अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को कट करो और जितना टाइम है फिर उसको यूटिलाइज करो। बहुत अच्छा है रेखा कि ये बात केवल आईएएस के लिए नहीं, हर पढ़ने वाले स्कूलिंग कंपटीशन के बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छी नींद पूरी करके भी अच्छी पढ़ाई की जा सकती है, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रेखा इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं। जी पालवास रोड है, सिक्कर से बाहर का एरिया है, रिमोट सा गाना गांव है, वो भी अब बाहर गांव बोलिया करें, है ना। इधर इधर के एरिया बिना पानी वाले से कमजोर एरिया ही है। इस एरिया से आईएएस तक का दिमाग में कैसे आया, क्या इस जर्नी का आधार रहा? जी, जैसा कि पोस्ट है तो पता तो सबको ही होता है बचपन से, बट जब कॉलेज में देखा तो कॉलेज क्योंकि जयपुर में था तो वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है कि लोग प्रिपेयर करते हैं। तो जब लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो मैंने भी सोचा कि अपन भी करेंगे, पर ऐसा था कि करियर भी सेटल करना था, क्योंकि जेई आप क्लियर करके जाते हो, बीटेक करते हो तो पहले जॉब इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने मिडिल क्लास के लिए। सबसे पहले जॉब ली, जैसे ही फाइनेंशियल थोड़ी सिक्योरिटी आई तो आसपास के दोस्त भी कर रहे थे, उनका भी अटेम्प्ट चल रहा था, तो थोड़ी इंस्पिरेशन वहाँ से। थोड़ा कोविड के टाइम में सिविल सर्वेंट के वर्किंग कंडीशन से कि हाँ कैसे दिन रात काम कर रहे हैं, प्लस जितनी लाइफ्स को ये जॉब टच करती है वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। तो बस तैयारी शुरू कर दी। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल diversity। स्कूल में भी सुनते थे कभी आईएएस वगैरह को? जी बिल्कुल। आईएएस का कभी नाम सुनते थे, वो आईएएस बनना अच्छा रहता है? जी, जब भी वो मोटिवेशन सेमिनार होते थे, मेडल सेरेमनी होती थी, और कई बार तो अपने प्रोग्राम में भी जो एनुअल फंक्शन होता था वहाँ पे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स वो आते थे, तो उनको देख के भी कि हाँ मतलब अच्छा खासा ज्ञान भी मिल जाता है, प्लस सर्विस करके आते हो तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है। चलो डायरेक्ट साहब, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? रेखा से बड़ी अधिकारी है। नहीं, मैं तो इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग 2000 यहाँ पर मकान बना लिया था 2008 में, 2006 में आपने मकान बना लिया था। तो प्रिंस स्कूल का जो शुरुआती सा ही टाइम था, उसलिए लोग यहाँ पर मकान बना करके रहने लग गए। पहले किराए पे रहे, पहले किराए पे रहे, फिर मकान बना करके रहने लगे। कक्षा ये 3 से लेके 12वीं तक ये स्कूल में पढ़ी। मतलब ये कि जो अपन गांव के हिसाब से देखते हैं कि भी बेटियों के लिए कि भाई 12वीं कर दी तो यार कॉलेज क्या, कॉलेज करवा दिया तो फिर शादी कर दो और घर भेज दो, बेटियों का इतना ही काम होता है। तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि एक सामान्य परिवार की बेटी जिसके माता पिता एक सामान्य से लेवल में अपना जीवन यापन करते हैं, वो यहाँ पर एक स्कूल से उसकी पढ़ाई करना, फिर उसका बीटेक करना और उसके बाद में आईएएस में इतनी अच्छी 176वीं रैंक हासिल करना, बेटियों के लिए अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल है कि अपन अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको पूरा मौका दें आगे बढ़ने का। और जब उनको अगर अपन अपॉर्चुनिटी देंगे तो निश्चित रूप से उनको भी ये अवसर मिलेगा और सफलता के झंडे वो जरूर गाड़ेंगी। और रेखा को तो क्या है कि मैं जैसा कि अभी मैं कह ही रहा था, बेटी से मुलाकात भी मेरी समय समय पर ब्याह शादी में होती रहती है। तो ये तो जब छोटी सी अब अपन कल्पना करते हैं कि कक्षा तीसरी में यहाँ पढ़ी थी, तो तीसरी से का मतलब जब वो ये 7, 8, 9 साल की थी, तब से मैं इसको देखता आ रहा हूँ। तो मेरी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो लास्ट क्वेश्चन रेखा से। साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, जी अब साइकोलॉजी पढ़ के आपने रैंक भी हासिल कर ली। जी साइकोलॉजी को मैं यूवर्स की साइकोलॉजी से कनेक्ट करना चाहूँगा कि जीवन में साइकोलॉजी का कितना क्या महत्व है, पढ़ने का और खुद के जीवन में लागू करने का। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो मनोविज्ञान, मतलब अपन ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी इंटेलिजेंस, सबको। तो उसका ये है कि आप खुद के बारे में अगर ज़्यादा जानते हैं तो जो छोटी छोटी अननेसेसरी चीज़ें होती है उससे इम्पैक्ट होना कम हो जाता है, और जो कि आज की फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अपन सोशल मीडिया पे सारे दिन उलझे रहते हैं, तो अगर अपने को पता है कि अपनी नीड्स क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस हम में है, और अगर रेगुलेशन कर सकते हैं अपने बिहेवियर का, तो सबको अप्लाई करना चाहिए कि
सच में परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए या फिर बाहर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए, तो ये भी साइकोलॉजी से इंसान को कौन सा टाइम ज्यादा होना चाहिए? कई लोग तो फेसबुक में यहाँ बैठे बैठे मोदी ओबामा से लड़ते रहते हैं, है ना? तो घर में एक बच्चा तो घर में मम्मी पापा भाई बहन से बतला रहा है, खेल रहा है, एक घर में बैठा बैठा सोशल मीडिया ट्विटर पे मोदी से टक्कर ले रहा है, विदेशों से ले रहा है। विच वन इज साइकोलॉजिकली बेटर? सर साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ के लिए भी, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है अपने अपनों के साथ जो गहराई से जो संबंध होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उससे जो पीस ऑफ माइंड मिलती है, उससे जो ग्रोथ करने का आपको पोटेंशियल मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, मैं कहूँगी कि अंदर का जो मोटिवेशन आता है उसकी कोई मुकाबला नहीं है। और प्लस इतनी सी लाइफ है, जितना अपनों के साथ टाइम स्पेंड करे वो तो इसको कौन डिनाई करेगा आज के जीवन में। बहुत बढ़िया। तो रेखा की बातों से सुनकर अपन ये भी समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आदमी खुद कितना पॉजिटिव हो जाता है, अपने रिश्तों के लिए कितना पॉजिटिव हो जाता है, अपने सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आज का ये शॉर्ट वीडियो आपने देखा, रेखा सियाक गाणाम से मूलतः रहने वाले और लंबे समय से सीकर शहर में पालवास रोड के नज़दीक श्यामपुरा रोड पे रहने वाली बेटी, जिसने आईएएस में 2024 के रिजल्ट में 176वीं रैंक हासिल करके प्रॉपर आईएएस में चयन पाया है। कुछ समय बाद आप आईएएस के पद पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले के कलेक्टर के पद पे होंगे, भविष्य में और बड़े पदों पे जाएंगे। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और डायरेक्टर साहब जोगेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि बेटी को छोटी से लेकर और आईएएस के पद तक पहुँचते हुए देख रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जी। लास्ट में मैं भी प्रिंस परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। पीयूष सर को मैं बहुत अच्छे से हमेशा से कनेक्टिविटी रही है 11th-12th में जेई में प्रिपरेशन में। ढाका जी को भी मैं बचपन से जानती हूँ, परिवार का संबंध रहा है। जोगेंद्र जी सर भी एकदम बढ़िया से हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं और ढिलन सर हमेशा से मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। तो मेरी शुरू से इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनल कनेक्टिविटी भी है और आज मेरे माता पिता का और मेरा सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई।